हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। भाई व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शंस? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं, जो दोनों डायरेक्शन में होती है उन्हें बोला करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों डायरेक्शन से मतलब क्या, देखिए जैसे सपोज कीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है इन विच ए एंड बी आर रिएक्टिंग टुगेदर। ए और बी ने रिएक्शन करके सी और डी बनाया। ओके, ए और बी ने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके सी और डी बनाया। अब यदि क्या होता है, ये जो सी और डी है ये रिएक्शन करके वापस से ए और बी बना दे। ओके, ये जानते हैं आप, इन्हें क्या बोला करते हैं, रिएक्टेंट्स। इन्हें हम क्या बोला करते हैं, रिएक्टेंट्स बोला करते हैं, अभिकारक बोला करते हैं। एंड व्हाट आर दीज आर प्रोडक्ट्स। So when in a chemical reactions, reactants are reacting together to make products and products are reforming reactants। अगर प्रोडक्ट वापस से रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना देते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहा करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों जो दोनों दिशाओं में होती हैं, जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं, उन्हें हम बोला करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, कई सारी रिएक्शंस इस चैप्टर में बकायदा हम लोगों को कई सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। इवन एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी कुछ हद तक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर बेसिकली दोज रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। पहली बात, ठीक है। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के हम प्रॉपर्टीज बोलना चाहें, यदि मैं बोलना चाहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रगुण, इनकी जो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उस बारे में हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी तो इनकी डेफिनेशन ही होगी कि साहब ये जो है दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में होती हैं। दूसरी बात, इन्हें जो होता है बच्चों, इन्हें हम डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल साइडेड एरो। डबल साइडेड एरो जो होते हैं वो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं और कुछ लोग उन एरोस को इस तरह से भी बनाना पसंद करते हैं। इवन कभी कभी आपको दिखेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक सिंपल इक्वल का साइन लगाकर भी लिखा जाता है। ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल्स, इन सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और उसमें जो राइट डायरेक्शन में जो रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी रिएक्शन जो राइट डायरेक्शन में होती है उसे आप बोला करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। We call them forward reaction, अग्रगामी अभिक्रिया हिंदी में से कहा जाता है। एंड दैट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन लेफ्ट डायरेक्शन, जो राइट वर्ड होती है उसे आप बोलते हैं फॉरवर्ड, जो लेफ्ट वर्ड होती है उसे आप बोलते हैं बैकवर्ड। तो ये अग्रगामी अभिक्रिया, ये पश्चगामी अभिक्रिया, दीज आर फॉरवर्ड रिएक्शंस, दीज आर बैकवर्ड रिएक्शंस, और इन्हें हम डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरी बात यदि आप देखें तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, दे नेवर अंडरगो कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, कभी भी अभिक्रियाएं जो है बच्चों वो समाप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं समाप्त हो पाती? देखिए, एक रिएक्शन को आप कंप्लीट कब कहेंगे? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी कंप्लीटेड, जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, है ना भाई। जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब दोनों में से एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कोई एक भी रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया, तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों भाई? रिएक्शन करने के लिए ये दो चाहिए। अगर मान लीजिए बी खत्म हो गया तो ए किससे रिएक्शन करे? अपने आप से तो रिएक्शन करेगा नहीं। सो साहब, जब एक भी रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब पंगा ये है कि साहब इन्होंने ए और बी ने रिएक्शन करके सी और डी बनाया तो बी और ए में कमी आई, लेकिन दूसरे ही टाइम वापस से ए और बी बन गए। तो ए और बी के अमाउंट में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना। ए और बी कंज्यूम होकर सी और डी बनाते हैं, वापस से बन जाते हैं। सो हम देख रहे हैं कि ए और बी में से कोई भी ऐसा रिएक्टेंट नहीं है जो पूरी तरह से कंप्लीट कंज्यूम हो जाए। और जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो भी कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है दे नेवर अंडरगो कंप्लीशन, वो कभी भी कम समाप्त नहीं होंगी, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ साहब अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो उसमें ठहराव आ गया हो या वो कंप्लीट हो गई हो। ठीक है,
चौथी बात, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ए और बी को शुरुआत करूं, ए और बी से शुरुआत करूं तभी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इवन मान लीजिए मैं जो प्रोडक्ट हैं मैं उनसे भी शुरुआत कर सकता हूं। आई कैन स्टार्ट विथ ए एंड बी, आई कैन स्टार्ट विथ सी एंड डी, सो आई कैन से दीज रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर साइड। रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर साइड। आप दोनों में से किसी भी साइड से रिएक्शन को शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग ए एंड बी और यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग सी एंड डी। और पांचवी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन में यू विल फाइंड कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैस होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन यू विल फाइंड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं गैस, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गैस ही हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है। हम बहुत सारी रिएक्शंस अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं जिसमें अधिकतर हमारा एम्फेसाइज गैस पर होगा, और चूंकि वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फेस में होते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं वो एक क्लोज्ड वेसल में कराते हैं। क्लोज्ड वेसल में कराने से क्या होगा, अगर आपने ओपन वेसल रखा तो रिएक्टेंट उड़ जाएगा या प्रोडक्ट उड़ जाएगा, और दोनों में से कोई एक भी उड़ता है तो रिएक्शन को एग्जीक्यूट करना हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं दे आर अलाउड टू टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। इन्हें हम किस में कराया करते हैं, इन्हें हम क्लोज्ड कंटेनर्स में कराते हैं, बंद पात्रों में कराते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। और छठी बात, यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इनमें इक्विलिब्रियम आने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ऑफकोर्स हम उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ अभी हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। कि देखिए मैं फिर बोल देता हूँ, व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर टू मेक द रिएक्टेंट्स वंस अगेन, और यू कैन से दीज आर दोज रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस। Okay, now what are the different characteristics of the reversible reaction? They take place in both the directions, and since they take place in both the directions, so they are represented by double-sided arrow like this, or like this. And the reaction which is taking place in rightward direction is termed as forward reaction, while the reaction which is taking place in reverse, that is the leftward direction, is known as a backward reaction. Okay, and since in reversible reactions no reactant is being consumed completely, because what happens, reactants are reacting together to make products, and products are reacting again to make the reactants. So at any moment you will not find that any reactant has been consumed down completely. So I can say these reactions never undergo completion. A reaction is said to be completed or is said to be stopped when any of the reactant has been consumed. But in this case what is happening, A and B react and C and D are making again A and B. So reaction is never said to be completed. Another thing, these reactions can be started from either side. You can start by taking A and B, you can start with C and D. It is not mandatory that you have to start with A and B. If you have in your pocket C and D, you can start with C and D. So reversible reactions can be allowed to take place from both the directions, and in most of the reversible reactions we used to find that reactants and products are into the gaseous phase to prevent their escape from the reaction vessel, whether it is of reactant or it is the product. To prevent their escape, we used to allow them into the closed vessel, and these reversible reactions have a very good tendency of attaining equilibrium.